Good morning, dear student. Class 11 Physics, Chapter 4, Motion in a Plane, First video. आज से शुरू हुआ चैप्टर 4, थर्ड मैंने बता दिया। चैप्टर थर्ड आप कर रहे हैं, बाकी न्यूमेरिकल आप करिएगा। फोर्थ चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। इसके बाद सेकेंड और फर्स्ट पढ़ाऊंगा, इसके रिलेटेड है तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझें। मोशन इन ए प्लेन अगला चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। कुछ और टाइप के वेक्टर के डिफिनीशन होंगे क्वांटिटी के, वो पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आप जानते हैं, क्लास 9th में ही पढ़ाया गया था। अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जो वो क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यानी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक। फॉर एग्जांपल स्पीड, अब एग्जांपल जानते हैं, स्पीड हो गया, और कोई बताइए डिस्टेंस हो गया, ठीक, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब आपका डिस्टेंस लिख लीजिए, ठीक। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, ठीक, वॉल्यूम हो गया, ये आपकी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके बाद टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक, टेम्परेचर भी लिख लीजिए, टेम्परेचर भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखे और डायरेक्शन भी रखता हो, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ, डिफिनीशन आप बता सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ, तो डिफिनीशन यही लिख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच है क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ले लीजिए, कोई एग्जांपल अगर आपके दिमाग में चलता हो, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, और उसके बाद वेलोसिटी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगा, ये सब क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। फोर्स भी ले सकते हैं, फोर्स, मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ, वर्क क्या है, वर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, बताइए, बोलिए। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि F इंटू यस होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, F भी वेक्टर क्वांटिटी फोर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट, यानी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है, इसलिए वर्क आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हेडिंग बना लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझना है, क्योंकि वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ अ एरो ओवर, यानी वेक्टर क्वांटिटी को एक
करते हैं एरो के माध्यम से। ये वेक्टर, ये एरो के माध्यम से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। ये आपका अगला हिस्सा और ये पिछला हिस्सा, एक को कहते हैं हेड और एक को कहते हैं टेल। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो याद रखें कि आगे वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल। ठीक, तो ये आपका हेड है, ये होता है टेल। तो इससे हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर मुझे ए और बी है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी और ऊपर ऐसे सिंबल दे देंगे, तो ये वेक्टर ए बी का है। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स, तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ऊपर ये एरो दे देंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो दे। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो दे। तो ये आपका, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो दे। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, यानी अब समझते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिए पोजीशन वेक्टर। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कहीं फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं। अगर फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, या इससे और फास्ट कहेंगे पढ़ाने के लिए तो इससे और फास्ट पढ़ाएंगे। तो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? देखो, पोजीशन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसी चीज का पोजीशन। जैसे अगर मान लें कि यहां कोई आदमी है, इस आदमी का ये हमने एक्सिस खींची, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। इस आदमी का पोजीशन कहां है? ठीक, तो किसके रिफरेंस में हम बात करते हैं? इस ओरिजिन के रिफरेंस में हम बात करते हैं कि भाई ओरिजिन से किधर है ऑब्जेक्ट, या वो आदमी का पोजीशन क्या है। ठीक, ये हम बात करते हैं। तो पोजीशन याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? तो पोजीशन वेक्टर बताता है ऑब्जेक्ट कहां है, किसके रिफरेंस में, ओरिजिन के रिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी मान लेते हैं कि ये P है, तो ये P कहां है, यहां है, इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये हमने लिख दिया कि पोजीशन किसका हो गया, पोजीशन ऑफ वेक्टर P का। यानी x एक्सिस से थीटा बना के एंगल अगर पहुंच जाएगी सीधे तो वो आदमी मिल जाएगा। कोई कह दिया कि P नाम का आदमी कहां है, तो तुम कहोगे कि जो ओरिजिन से x एक्सिस से थीटा एंगल बना के, जो भी एंगल हो, 45 डिग्री 42 डिग्री जो भी हो, उससे एंगल बना के सीधे चले जाइए, वो आदमी का पोजीशन ही है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, O से P की यही दूरी जो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाती है। अगर मान लेते हैं कि रास्ता ऐसे हो, यहां हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये। तो ये इनिशियल फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बीच का होगा। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस को बोलते हैं। तो यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर कैसे क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर हम किसी आदमी का पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रेफरेंस ऑफ किसके, ओरिजिन से बताते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद आगे क्या है आपका, कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, ये सब वेक्टर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में जानते हैं। इक्वल वेक्टर, एक बात और बता दे सबसे पहले, एक वेक्टर ये है, मैंने कहा कि एरो से दिखा, ये वेक्टर एक ये है, इन दोनों वेक्टर में अंतर है। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम होगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जो जितना बड़ा वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगी, और जो जितना छोटा है वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी। तो यहां देखिए इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं कि इक्वल वेक्टर आप किसे कहेंगे, ठीक। तो ऐसा वेक्टर जिसका, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, देखो ये भी जितना लेंथ का है उतने लेंथ का ये भी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर इक्वल लेंथ का वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी, और दोनों का डायरेक्शन सेम, यानी क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तभी वो वेक्टर क्या होगा, आपका इक्वल वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो वेक्टर कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। जैसे देखिए इस वेक्टर का लेंथ और इस वेक्टर का लेंथ दोनों सेम है, जब वेक्टर का लेंथ सेम होता है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, और मैग्नीट्यूड जब सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम होगा तो वो वेक्टर कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। तो डिफिनिशन लिख सकते हैं कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब चलते हैं निगेटिव वेक्टर कि निगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो इसको मिटा दें। चलिए, तो निगेटिव वेक्टर के लिए ध्यान दें, क्या कहेंगे कि निगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे, तो हेडिंग बना लीजिए निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे, ठीक। तो नाम से ही समझ सकते हैं कि निगेटिव वेक्टर क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ठीक। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, दैट इज ये वेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्शन उल्टा, डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक ना। ये आपका हो गया इक्वल लेंथ का हो गया। जब इक्वल लेंथ हो गया तो इसका मतलब ये वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये वेक्टर अगर ए है तो ये वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस ए वेक्टर के। बात समझ में आई, यानी ये ए और बी में जो रिलेशन होगा वो माइनस होगा, यानी बी वेक्टर माइनस इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर होगा। इससे ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव वेक्टर। तो डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, द निगेटिव वेक्टर इज ए डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर सेम बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर, जो भी लिख सकते। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर किसे कहते हैं, तो मॉडुलस वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान देंगे। मॉडुलस
मॉडुलस वेक्टर, ये होता है। अब मॉडुलस वेक्टर ध्यान से देखेंगे क्या होगा मॉडुलस वेक्टर। तो मॉडुलस वेक्टर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस वेक्टर क्या होगा, तो उसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, इसको मॉड में लिख देते हैं, यही कहलाता है मॉडुलस वेक्टर। क्या कहलाता है मॉडुलस वेक्टर। जब ये कैलकुलेट करते हैं तो यही वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है। क्या निकलता है, ये मैग्नीट्यूड निकलता है। वेक्टर ए को मॉड में कर देते हैं तो यही निकल जाता है मैग्नीट्यूड। अगर कोई पूछ दिया कि वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो तुम मॉडुलस निकाल लेना, वही मैग्नीट्यूड होगा। अब ये कैसे निकलेगा इसको हम अगले के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।